जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर हर भक्ति में। मकर संक्रांति के दिन धर्मराज जी की कथा सुनने का संकल्प लिया जाता है। इस दिन मकर संक्रांति के दिन से लेकर अगली मकर संक्रांति तक प्रतिदिन धर्मराज जी की कथा सुनी जाती है। कुछ लोग इसे पूर्ण एक वर्ष तक का संकल्प लेकर एक वर्ष तक अगली मकर संक्रांति तक इस कथा को प्रतिदिन सुनते हैं और कुछ लोग मात्र 13 दिन मकर संक्रांति के पहले के 13 दिन इस कथा को सुनते हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं मकर संक्रांति के दिन सुनने वाली लोकप्रिय लोक कथा धर्मराज जी की कहानी। आज धर्मराज जी की कहानी के अनुसार किसी प्राचीन गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही नियम धर्म से श्रद्धा भाव से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए। उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते गहरी नदी आई तो यमदूत कहने लगे कि बुढ़िया माई तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं। तो बुढ़िया माई ने कहा। यमदूतों की बात सुनकर मन में ही श्रद्धा से गौ माता का ध्यान करने लगी। ध्यान करते ही गौ माता तुरंत उनके सामने आ गए। तब बुढ़िया माई गौ माता की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। फिर वह आगे मार्ग में आगे बढ़ी। तब रास्ते में कुछ काले कुत्ते आ गए। फिर यमदूतों ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई कुत्तों को खाना खिलाया था या नहीं। तब बुढ़िया माई मन में ही कुत्तों का ध्यान करने लगी तो वे कुत्ते रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया माई और यमदूत आगे बढ़ने लगे तो रास्ते में बुढ़िया माई को कोवे कोवे बुढ़िया माई को कोवे सिर पर चोंच मारने लगे। तब यमदूतों ने कहा कि बुढ़िया माई तुमने किसी ब्राह्मण की बेटी के बालों में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया माई ने यमदूतों की बात सुनकर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया और रास्ते में वो कौवा हट गया। आगे बढ़े रास्ते में तब बुढ़िया माई के रास्ते में पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमदूतों ने कहा कि क्या बुढ़िया माई तुमने कभी खड़ाऊ दान किया या नहीं। तब बुढ़िया माई ने मन में ही खड़ाऊ का ध्यान किया। बुढ़िया माई के खड़ाऊ के ध्यान करने से बुढ़िया माई के पैरों में खड़ाऊ आ गई और बुढ़िया माई को अब कांटे नहीं चुभने लगे। बुढ़िया माई और आगे आगे चलती रही। तब वहाँ यमराज का लोग आ गया और आगे का दरवाजा बंद था। तब यमराज जी ने कहा कि यह कौन है। चित्रगुप्त जी से पूछा। चित्रगुप्त जी ने इनके पूरे कर्मों का लेखा जोखा पढ़ना शुरू किया। तभी यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने बहुत सारे दान पुण्य किए हैं। बहुत दान किया, बहुत धर्म पूजा पाठ किया, लेकिन कभी भी मेरा कुछ भी पूजा पाठ नहीं किया, मेरे लिए कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। तभी बुढ़िया माई भगवान श्री धर्मराज जी से कहने लगी कि हे भगवान, आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धरती पर जाकर धर्मराज जी का व्रत उद्यापन करूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई की बात सुनकर धर्मराज जी बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज देते हैं। धरती पर आने के बाद बुढ़िया माई अपने गांव में चली आती है। बुढ़िया माई जब अपने गांव में आती है तो गांव वाले उसे भूतनी समझते हैं और अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। उसके बाद बुढ़िया माई अपने बेटों बेटी और बहू के पास जाती है। बेटे और बहू भी बुढ़िया माई को भूत समझने लगते हैं। तब बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू को सारी बात कहती है और कहती है कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं केवल 7 दिन के लिए वापिस आई हूँ। मुझे धर्मराज जी का व्रत उद्यापन करना है। तुम मुझे पूजा की सारी सामग्री ला दो। तभी उसके बेटे बहू उसकी बात मान जाते हैं और उसे पूजा की सारी सामग्री लाकर दे देते हैं। उसके बाद बुढ़िया माई पूजा पाठ करना शुरू करती है और अपने धर्मराज जी के व्रत उद्यापन की कथा अपने बेटे बहुओं को सुनाती है। बेटे बहुए हुकारा नहीं भरते हैं। तब बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास जाती है और पड़ोसन को व्रत उद्यापन की कथा सुनाती है। पड़ोसन हुंकारा भरती है। 7 दिन होने के बाद यमराज जी बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। बुढ़िया माई के लिए जब स्वर्ग से विमान आता है तो सभी गांव वाले एकत्रित हो जाते हैं। बुढ़िया माई विमान में बैठने लगती है। तब
गांव वाले भी बुढ़िया माई से कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ स्वर्ग जाएंगे। तब बुढ़िया माई कहती है कि तुम सब मेरे साथ स्वर्ग क्यों जाओगे? तुम सब ने मेरी कथा थोड़ी ना सुनी है, ना ही मेरी कथा का हुंकारा भरा है। मेरे साथ केवल और केवल मेरी पड़ोसन ही जाएगी। तब सभी गांव वाले जिद करने लगते हैं और बुढ़िया माई फिर उन सबको अपने साथ विमान में बैठाकर स्वर्ग की ओर चली जाती है। यमराज जी बुढ़िया माई और सभी गांव वालों को स्वर्ग की तरफ आता देखकर पूछते हैं कि व्रत उद्यापन तो केवल बुढ़िया माई ने किया है, ये सब लोग क्यों आ गए? और ये विमान तो केवल बुढ़िया माई के लिए ही भेजा गया था। तभी बुढ़िया माई कहती है कि हे भगवान, मेरे जितने भी अच्छे कर्म है, पुण्य है, उनका आधा हिस्सा इन गांव वालों को दे दो। तभी भगवान धर्मराज बुढ़िया माई की बात से प्रसन्न होते हैं और अपने उनके धर्म का पुण्य का आधा हिस्सा बुढ़िया माई को दे देते हैं और सभी लोग जो है स्वर्ग की तरफ जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान ने धर्मराज जी ने बुढ़िया माई और गांव वालों को स्वर्ग भेजा, उसी प्रकार हम सभी को और कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले, कथा का हुकारा भरने वाले सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हो। जय हो धर्मराज भगवान की। तो ये है धर्मराज भगवान की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? आप कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।